तो आज हम लोग ना इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी यानी कि भाज्यता पर आधारित प्रश्न। क्या हो सकता है कि स्टार की जगह पर हम क्या रखें कि 3 से कट जाए, और यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या हो कि वह 4 से कट जाए, और यहाँ पे कि स्टार की जगह क्या हम रखें कि वो 8 से कट जाए, ऐसे ही 9 से कट जाए, 11 से कट जाए। ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में आते हैं, और आप लोग खुद जानते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए ना पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनके जड़ तक पहुँचे ना इनका हम आंसर नहीं ला सकते हैं। इनका जड़ क्या है पहले वो चीज़ हम लोग जान लें, तो इन क्वेश्चंस का आंसर ऐसे चुटकियों में निकलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो जानता होगा ना उनके लिए वो क्वेश्चन क्या है, हलवा है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। इन लोगों को देखिए यही जड़ है उन क्वेश्चन के। ठीक है, क्या है ये सब चीज़ें, 2 से संख्या 2 से भाज्य। ठीक है, 2 से कौन सा संख्या कट जाएगा, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह 2 से भाज्य होगी, 2 से कट जाएगी। जैसे कि 210 में इकाई का अंक क्या है 0, तो ये 2 से कट जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है 2, देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये भी 2 से कट जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है, ये भी 2 से कट जाएगा। 766 में इकाई का अंक 6, 2 से कट जाएगा। 638 में इकाई का अंक क्या है 8, 2 से कट जाएगा। तो जब भी हमको इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिखे तो इसका मतलब है कि वह संख्या 2 से कट जाएगी। अब आते हैं हम लोग 3 से भाज्य। ठीक है, 3 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। ठीक है, अगर कोई संख्या है उसके अंकों का योग करने पर अगर वो 3 से कट जा रहा है तो ये भी संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो 3 से वो कट जाएंगी। और 3 का बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, 3 का और 9 का दोनों का सेम तरीका होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो, सेम तरीका है दोनों का। समझिए एग्जाम्पल से। ठीक है, 216 है, 216 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हम इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, इनके अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। अंकों का योग कीजिए, 6 और 1 7, 7 और 2 9, अंकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और क्या है 9 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा 3 से, तो ये 216 भी क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। ऐसे ही 318 का भी होगा, ऐसे ही 513 का भी आप जोड़िए, जोड़ के सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे ही आप लोग 1743 का भी जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए इसको जोड़ने से। 4 और 3 7, 7 7 14, 14 और 1 15, मतलब इसके अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, अंकों का योग 15 आ रहा है। अगर ये 15 3 से कट जाएगा तो कंफर्म है कि ये 1743 जो लिखा है भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से भाज्यता को हम ऐसे देखते हैं। सेम ऐसे रूल कहाँ काम करता है, 9th में। तो 9th में हम देख लेते हैं क्या हो सकता है, यदि उसके अंकों का योग कितना हो 9 से भाज्य हो, तो देख लीजिए जोड़ के, यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ रहा है 7 और 6 13, 13 और 5 18 आ रहा है। कितना आ रहा है 18 आ रहा है। और 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है, कट जाता है ना, तो ये 576 भी 9 से कट जाएगा। ऐसे ही इसको देख सकते हैं हम लोग, क्या है 3 और 2 5, 5 4 9 आ रहा है जोड़ने पे, 0 को तो जोड़ेंगे नहीं, 9 आ रहा है, 9 9 से कट जाता है तो भी 3024 भी हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। इसको भी हम देख सकते हैं ऐसे, क्या लिखा है ये 8676, 7 और 6 13, 13 6 19, 19 और 8 27, और 27 9 से क्या हो जाता है कट जाता है, तो संख्या भी 8676 भी 9 से कट जाएगी। और जैसे हम लोग सेम रूल 3 और किसका 9 का देखे हैं ना, वैसे ही सेम 4 और 8 का भी सेम रूल होता है। क्यों होता है, देखिए 4 यहाँ पे है 8 यहाँ पे, इसका भी रूल सेम होता है। कैसा होता है, 4 से भाज्य कौन होता है और 8 से भाज्य कौन होता है। 4 से भाज्य कौन होगा, यदि लास्ट के 2 अंक 4 से भाज्य हो। अगर लास्ट वाले 2 अंक 4 से कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और यहाँ पे क्या था, यदि लास्ट के 3 अंक 8 से भाज्य हो, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट जा रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से कट जाएगी। एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। 4 में लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो लास्ट के 2 अंक क्या यहाँ पे हैं 16, और 16 4 से कटता है ना, इसका मतलब ये 216 पूरा 4 से कट जाएगा। यहाँ पे लास्ट के 2 अंक 24 है, और 24 से अगर 4 से कटता है तो पूरा का पूरा 1524 भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट के 2 अंक क्या है 64, और 64 तो 4 से कट जाता है ना, देखिए 4 कम 4 2 बचेगा 24, 4 6 24, 16 बार में कटेगा, तो 64 भी अगर 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, पूरी की पूरी संख्या जो है 1864 ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। लास्ट के 2 अंक क्या है 0 0, और 0 0 तो 0 ही है ना, और 0 तो किसी भी संख्या से कट जाता है, तो 4 से भी कट जाएगा, 0 0 4 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये 8600 जो लिखा है ये भी किससे 4 से डिवाइड हो जाएगा। सेम रूल 8 में क्या करना है, लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 अंक, यहाँ पे लास्ट के 3 अंक क्या है 128, 128 को काटिए 4 से, देखिए कट जाए तो बढ़िया है। 128 को 4 अगर हम 8 से काटेंगे, 8 से, ठीक है 8 से, 8 एक कम 8 बचेगा 4, 48 हो जाएगा, 8 6 48, 16 बार में कट गया। इसका मतलब अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। लास्ट के 3 अंक क्या है 240, और 240 भी 8 से कटता है। कैसे, 240 में 8 3 के 24, 8 0 या 0 कट तो गया 30 बार में, 30 बार में कट गया। इसका मतलब ये भी पूरी की पूरी संख्या जो है 5240 8 से कट जाएगी। यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है 3 0 है, तीनों लास्ट में उनको काटना है और तीनों क्या है 0 है, और 0 सबसे कट जाता है ना,
तो 8 से तो कट ही जाएगा, तो ये पूरी 96,000 भी क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। तो और भी हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास कुछ बचे हुए, कौन बचे, 5 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है और 11 बचा हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7 और 11। 5 से भाज्य कौन कौन सी संख्या हो जाती हैं, यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो। किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 5 हो या 0, ठीक है, 0 हो या 5 हो तो वो क्या हो सकता है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें तो हम लोग देख के बता सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं 7 से भाज्य। 7 से भाज्य कौन कौन सी संख्या होती हैं, यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना इकाई का अंक छोड़कर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो, ठीक है। इसको समझिए, यहाँ से एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे 343 हमारे पास है, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि संख्या के इकाई के अंक का दूना, इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 3 है, इसका दूना करना है। इसका दूना कितना हो जाएगा, 6। संख्या के इकाई के अंक का दूना हो गया, इकाई का अंक छोड़कर, इकाई का अंक छोड़ देंगे तो यहाँ पे बस हमारे पास क्या बचेगा, 34 बचेगा। इकाई का अंक छोड़ दिया, 34 बचा, ठीक है। छोड़कर बनी संख्या में से घटाने पर, ये जो संख्या इकाई का अंक छोड़ने पर जो संख्या बनी है, इसमें से इसको घटाने पर, जो हमारा जो दूना था ये, इसको घटाने पर 7 से भाज्य हो। तो घटाइए, 34 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 28। और जो आ रहा है वो अगर 7 से भाज्य हो, अगर ये 7 से कट रहा हो तो ये पूरी संख्या जो है 343 भी 7 से कट जाएगी। और 28 हमारा 7 से कटता है, इसका मतलब ये 343 7 से कट जाएगा, ठीक है। 10 से भाज्य, ठीक है। 10 से भाज्य कौन सी संख्या होती है, यदि इकाई का अंक 0 हो, 0। देखिए इन सब के इकाई का अंक क्या है, 0 0 0 0। तो जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0 होता है वो संख्या 10 से कट जाती है, सिंपल सा है। 11 से भाज्य, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 से भाज्य, यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर 11 से भाज्य हो। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। क्या क्या हमारे पास है, 13,61,052, ठीक है। तो हम लोगों को क्या देखना है कि जो 13,61,052 है ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ट्रिक से हम लोगों को देखना है। तो यदि उसके सम तथा विषम, देखिए इस वाले डेफिनेशन से ना बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल सा तरीका क्या बताता हूँ कि आप एक एक अंक छोड़ के ना गोला लगा दीजिए। ऐसे ये पहला हमारे पास क्या है, 1 है, इसको गोले में लगा दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, फिर 6 को गोला लगा दीजिए, फिर 1 छोड़ दीजिए, फिर इसको भी गोला लगा दीजिए, फिर 1 छोड़ दीजिए, फिर इसको भी गोला लगा दीजिए। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद से आप जितने लोगों को गोला लगाए हैं उनको इकट्ठा करके जोड़ लीजिए, और जितने गोले के अंदर नहीं है उनको इकट्ठा करके एक तरफ जोड़ लीजिए। तो किसी किसी हम लोग गोला लगाए हैं, इसे 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 इसे, ठीक है। इन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 6 और 1 7, सिर्फ गोले वाले को जोड़ना है। 6 और 1 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, फिर 7 और 2 9 हो जाएगा। तो गोले वाले को जोड़ने पाया है 9। और अब देखिए उनको जोड़िए जिनको आप लोग गोला नहीं लगाए, जिन पर आप लोग, ठीक है। तो किन पे गोला नहीं लगाया, इस 3 पे नहीं लगाया, 1 पे नहीं लगाया, 5 पे नहीं लगाया, इनको भी जोड़ लीजिए। 3 और 1 4, 4 और 5 9, ठीक है, आ गया। अब इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। अंतर मतलब क्या, ये गोले वाला है, ये बिना गोले वाला है, दोनों को घटा दीजिए। घटाने पे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और 0 जो है ना 11 से कट जाता है। 0 हर एक नंबर से भाज्य हो जाता है, हर एक नंबर से कट जाता है। तो अगर ये जो घटाने पे यहाँ पे आ रहा है अगर वो 11 से कट जाए तो ये संख्या पूरी संख्या क्या थी, 13,61,052, ये भी 11 से कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए घटाने पे हमारे पास आ गया 11, तो 11 भी तो 11 से कट जाता है, तब भी 11 से कट जाएगा। अगर मान लीजिए हमको घटाने पे आ गया हमारे पास 22, तो 22 भी 11 से कट जाता है, तब भी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। तो घटाने पे 0 आई या 11 आई या 22, मतलब ऐसी कोई संख्या है घटाने पे जो कि 11 से कट जाए, तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। अब आप लोग ना उन क्वेश्चंस के जड़ों को समझ गए जो क्वेश्चन हम लोगों ने शुरुआत में लिया था। अब उन क्वेश्चंस को ना हम लोग 2 मिनट के अंदर समाप्त कर सकते हैं इन जड़ों को समझने के बाद, ठीक है। हम उन क्वेश्चन को एक एक करके लेते हैं और आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन क्या था, यदि 17 स्टार 3 से भाज्य हो तो स्टार का छोटा मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे छोटा मान बोला जाए या ना बोला जाए, आपको हमेशा स्टार के जगह पे छोटा मान ही रखना है, ठीक है। क्या हो सकता है, देखिए स्टार के यहाँ बहुत सारे मान आ सकते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या रखें स्टार के यहाँ पे कि 3 से कट जाए। तो कैसे हो जाएगा, हम लोग क्या पढ़े थे, जो भी 3 से कटता है उसको सभी अंक को जोड़ दीजिए। अगर वो 3 से कट रहा है तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी, तो सबको जोड़िए। 7 और 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 हो गया है। अभी इसको भी जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमको नहीं पता, तो अपने मन से हम लोगों को देखना है। यहाँ पे अगर हम 11, यहाँ पे स्टार के यहाँ पर अगर हम लोग 1 रख दें तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 क्या होता है, 3 से कट जाता है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। मतलब जहाँ पे स्टार था वहाँ पे हम लोग क्या रखना है, बस अगर यहाँ पे हम लोग 1 रख दें, यही स्टार था ना, यहाँ पे अगर हम 1 रख दें तो 7 1 8 1 9 3 12, और 12 3 से कटता है तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ऐसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 18 स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार का छोटा मान क्या होगा।
आप लोग जान चुके होंगे, हम लोग 4 से क्या देखे थे, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए थे, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग को लास्ट के 2 अंक बस ऐसा कुछ रखना है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए। क्या है 18 स्टार 4 लास्ट के 2 अंक। तो चाहे तो हम ना यहाँ स्टार के जहाँ पे ना 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 0 यहाँ पे लिख दें तो लास्ट का 2 अंक अगर हम उठाए ना तो क्या होगा 0 4, और 0 4 का मतलब क्या होता है 4 ही होता है, और 4 तो 4 से कट जाता है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो स्टार के जहाँ पे कौन सा अंक होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पे छोटा अंक क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या है 524 स्टार, ठीक है। तो 8 से हम लोग क्या पढ़े, 8 से डिवाइड करना है ना, 8 से कहाँ गया 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े 8 से कि लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाए ना तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से कट जाएगी। अगर हम यहाँ पे स्टार के जहाँ पे इस स्टार के जहाँ हम लोग ना 0 रख दें, यहाँ पे क्या रख दें 0, तो लास्ट का 3 अंक क्या बनेगा 240, यही ना लास्ट का 3 अंक बनेगा। और 240 तो 8 से कट जाता है। देखिए 8 3 के 24, 8 0 0। हम चाहे तो यहाँ पे 8 भी रख सकते थे, जहाँ स्टार तो वहाँ पे हम क्या रख सकते थे 8 भी रख सकते थे, तभी ये 3 से कट जाता है। कि क्या बन जाता 248 बनता, और 248 भी तो 8 से कट जाएगा। 8 3 के 24, 8 एक कम 8। लेकिन वही बात ना, हम लोग को बड़ा अंक नहीं रखना, हम लोग को सबसे छोटा अंक रखना है कि यहाँ पे हम सबसे छोटा अंक क्या रखें कि ये कट जाए, ठीक है। हमने क्वेश्चन में क्या बोला गया सबसे छोटा अंक हम क्या रखें, तो यहाँ पे हम सबसे छोटा अंक क्या रखेंगे 0, जहाँ स्टार तो हम क्या रख देंगे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 8 से कट जाएगा। तो हमारा जो स्टार के जहाँ क्या होगा आंसर 0, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्टार का वह छोटा मान जिससे 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो जाए। क्या कितना आसान क्वेश्चन है, 5 स्टार 6 ये किससे कट जाना चाहिए 9 से। तो 9 से कटने के लिए तीनों अंकों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए 9 से कट जाना चाहिए, यही ना था। जोड़ने पे कितना रहा है 6 और 5 कितना हो रहा है 11 हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ठीक है 9 के बाद क्या 11 के बाद कौन करता है 9 से, 11 के बाद 9 से कौन करता है 18 ही करता है ना। तो 11 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 18 नहीं हो जाएगा। अगर 11 में क्या जोड़ दें 7 तो 11 7 क्या हो जाएगा 18। मतलब यहाँ पे जो स्टार है, जो स्टार था यहाँ पे अगर हम लोग रख दें, यहाँ पे हम लोग रख दें 7, ठीक है। तो 7 5 12 12 6 18, और 18 तो 9 से कट जाता है ना। तो जो हमारा स्टार के जगह पे कौन आया है, स्टार की जगह पे कौन आया है 7 आया। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट बचा हुआ है। 5वां क्वेश्चन क्या है 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर छोटा अंक जिससे 11 से भाज्य हो जाए। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं, जो 11 वाला था ना उसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। दोनों 11 वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 5 स्टार 34 5 7 11 से भाज्य हो तो स्टार का छोटा मान क्या होगा। बहुत से लोग इसमें गलतियाँ होती हैं, लेकिन आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कैसे इसको करते हैं। क्या करते हैं, क्या लिखा है 34 है, स्टार है और क्या है 7 है। मतलब इसमें स्टार के यहाँ क्या रहे कि 11 से कट जाए। तो आप लोग हम क्या मेथड बताए थे, यही बताए थे ना कि एक अंक पे गोला लगाइए, एक अंक छोड़ दीजिए, फिर इस पे गोला लगाइए, इसको छोड़ दीजिए। जिस पे आप लोग गोला लगाएं पहले उनको जोड़ लीजिए, फिर जिस पे गोला नहीं लगाए फिर उनको भी जोड़िए। किस पे गोला लगाए, इन दोनों पे। तो इसको 3 को और इसको जोड़ेंगे तो पता ही नहीं कितना आएगा। ये तो हमको पता ही नहीं कितना है ना। तो 3 में ये कैसे जोड़ेंगे नहीं पता है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसको जोड़िए। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। मतलब बिना गोले वाले को जोड़ने पर कितना आया है 11। तो गोले वाले को ऐसा जोड़िए उसका भी 11 आ जाए। तो यहाँ पे कितना, अगर हम स्टार यहाँ पे लिख दें 8 और 3 क्या आ जाएगा 11। और हम जानते हैं जोड़ने बाद क्या करते हैं घटाते हैं, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। और यही ना हम लोग करते थे कि गोले वाले को जोड़ने पे और बिना गोले वाले को जोड़ने पे ऐसा घटाने पे जोड़ के जो घटाने पा रहा है वैसा आना चाहिए जो 11 से कट जाए। और 0 तो 11 से कट जाता है ना, हर एक संख्या से कट जाता है। तो 0 11 से कट जाता है, इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे 8 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या स्टार के यहाँ पे हम लोग क्या रखे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार के यहाँ क्या रख दिए हैं हम लोग, क्या रखे हैं यहाँ पे ऐसे बनाते हैं 4 कोण बनाते हैं 8 रखे हैं। और ये गोला वाला नंबर था, तो गोले वाले को जोड़े तो 11 आया, अब बिना गोले वाले को 11 घटा है 0, ठीक है। तो हमारा इसमें स्टार के यहाँ क्या आंसर आया है, सॉरी 11 नहीं क्या आया है 8 आया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है भी थोड़ा सा बड़ा ही है, लेकिन कैसे हो जाएगा 5 है, स्टार है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, ये ना था। क्या करना है इसमें हम लोग स्टार के यहाँ क्या होना चाहिए, तो क्या करेंगे गोला लगाएंगे। गोला लगा दिया, एक छोड़ दिया, फिर एक गोला लगा दिया, फिर इसको एक छोड़ दिया, फिर एक गोला लगा दिया, फिर एक छोड़ दिया। अब कोई है ही नहीं कि गोला लगाएं। अब गोले वाले को जोड़िए, फिर बिना गोले वाले को जोड़िए। तो गोले वाले कौन कौन है 5 है, 3 है और 5 है। 5 3 8 5 13 हो गया गोला वाला। अब बिना गोले वाले को जोड़िए, तो एक 7 हमारे पास है और एक 4 है और एक हमारे पास वो है जो नहीं पता, ठीक है। तो 7 और 4 तो 11 हो जाएगा। अगर ये 11 हो गया तो यहाँ पे स्टार के यहाँ पर अगर हम लोग 2 रख दें, क्या रख दें 2 रख दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 11 और 2 13 हो जाएगा। और 13 में 13 जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0, और 0 तो 11 से कट जाएगा ना। तो यहाँ पे भी जो हमारे स्टार के यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रखने पे 7 4 11, 11 2 13 हो गया। समझ में आया इतना। और यहाँ पे गोले वाले जोड़ने में 5 3 8 5 13, 13 में 13 जाएगा 0।
तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे और एग्जाम में इनमें से आपके हाथों कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, सभी क्वेश्चन आप लोग सही करके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।